आप लोग क्या चाहते हो आपके साथ में क्या हो? कुछ अच्छा हो या बुरा हो? कि आप यहाँ पर हो, मैं बैठ करके आपको जलील करूं या आपकी तारीफ करूं? तारीफ करूं। ऑब्वियसली तारीफ सुनते ही कितना अच्छा लगता है। आपके ऊपर मैं गुस्सा करूं तो आपको अच्छा लगेगा या गुस्सा ना करूं तो अच्छा लगेगा? गुस्सा ना करूं तो अच्छा लगेगा। प्यार से बात करूं तो अच्छा लगेगा या थोड़ा नफरत से बात करूं तो अच्छा लगेगा? प्यार से बात करूं तो अच्छा लगेगा। और लोग आपसे जलें तो आपको अच्छा लगेगा या फिर ना जलें और आपको बढ़ावा दें तो आपको अच्छा लगेगा? बढ़ावा दें। आपने अगर कुछ अचीव कर लिया तो बजाय आपको गिराने के आपको बोले नहीं अभी और आगे जाओ, बढ़िया है। आपकी खुशी में अगर सामने वाले लोग खुश हो जाएं तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप क्या चाहते हो कि सामने वाला बंदा आपको माफ कर दे या आपको मारे? माफी कर दे। बार बार आपको उंगली दे, यानी कि आपकी गलती आपको रियलाइज कराए। एक गलती आपसे हो गई और उसके कुछ महीनों बाद भी, साल बाद भी, 10 साल बाद भी बैठ करके बार बार आपको याद दिलाए कि तूने मेरे साथ 5 साल पहले ये कर दिया था। सर होते हैं। हाँ, और ऐसे कोई और नहीं होते, हम ही होते हैं। ये मैं किसी और की बात कर ही नहीं रहा, यहाँ पे आपकी बात कर रहा हूं, मेरी बात कर रहा हूं। हम ऐसे हैं। आप समझ पा रहे हो? हम चाहते हैं कि हम कोई गलती करें तो सामने वाला बंदा हमें समझ जाए, हमें माफ कर दे। सर ये वही बात हुई कि किसी ने कुछ गलती करी और मैं गुस्सा करने से पहले सोचूं उससे वो गलती क्यों हुई है और अपने आप को उसकी जगह रखूं और समझूं और माफ कर दूं। ये वही बात है ना। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट मैं अभी कुछ और बोलने वाला हूं। तो आप फ्रीडम चाहते हो, आप हैप्पीनेस चाहते हो, आप पीस चाहते हो, आप चाहते हो कि आपसे कोई जेलसी ना करे, आप चाहते हो कि आपकी खुशी में लोग खुश हो जाएं। ये सब आप अपने लिए चाहते हो। अगर इतनी सी बात हमको समझ आ जाए कि इस पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी जानवर हैं, सब यही चाहते हैं। सब यही चाहते हैं कि हमको कोई नुकसान ना पहुंचाए। जिस दिन हमको ये बात समझ आ गई उस दिन हमारी शुरुआत हो गई स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की। इसको धर्म का रास्ता बोलते हैं। जो बोलते हैं ना धर्म अधर्म, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। धर्म का मतलब लोगों ने क्या निकाल लिया? रिलीजन। दैट इज नॉट रिलीजन। नहीं, धर्म मतलब क्या? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हमें कभी भी ना अपने थॉट के लेवल पे, ना अपनी बॉडी से किसी के साथ भी वो नहीं करना जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ में ना हो। सर आत्मवत् सर्वभूतेषु, treat others as you want to be. Absolutely. Treat others as you want yourself to be treated. So simple. This is the essence of moral science. This is the essence of good karma and bad karma. This is the essence of धर्म and अधर्म। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना कोई रिलीजन, ना दुनिया की कोई ताकत। कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि जैसा बिहेवियर आप चाहते हो कि दुनिया आपके साथ करे, बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर आपको इस दुनिया के साथ में करना है। तो आप अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर रहे हो? अच्छे कर्म कर रहे हो। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं ताकि पता लग जाए, कुछ हो तो नहीं रहा। अच्छे कर्म कर रहे हो, ठीक है। तो आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, धर्म के रास्ते पे चल रहे हो। इस रास्ते पे चल करके आज नहीं तो कल आपका मन शांत होगा या नहीं होगा? शांत होगा। शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम आ सकती है, लॉन्ग टर्म में शांति होएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आप उंगली करने वाले होगे तो क्या होगा? आप किसी को तंग करोगे, इंसान छोड़ो किसी जानवर को भी तंग करोगे तो जानवर क्या करेगा? आपको प्यार करेगा? काटेगा। दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस विच इज लैकिंग इन मोस्ट ऑफ द पीपल। मेरे एक बार ना घर पे कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे। तो मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं सीधी बात करता हूँ, घुमा फिरा के नहीं करता है ना। जो मन में होता है वो बोल देता हूँ, उनसे सवाल पूछ लेता हूँ। तो वो मेरे पेरेंट्स के साथ में बैठे थे और बुराई कर रहे थे हमारे एक और रिलेटिव्स की। समझ गए? मैं रिलेशन एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो में सारे पत्ते खुल जाएंगे कौन थे क्या थे। वैसे तो वो देख के समझ जाएंगे, लेकिन आपस में मिल करके सब किसी चौथे कपल की बुराई कर रहे थे जो इनका बहुत क्लोज है। तो मैं बैठा हुआ वहां पे सुन रहा और बीच बीच में हंसने लग गया। तो एकदम से मेरे को बैठे बैठे बहुत तेज हंसी आई। तो सबने मेरे से पूछा भाई क्या हो गया संदीप, यहाँ पे इतनी सीरियस बात हो रही है तो हंस क्यों रहा है, पागल है क्या? मैंने कहा आपने कभी सोचा है कि अगर ये लोग
जो हमारे घर में बैठ के आपके सामने अपने ही, मैं अगेन रिलेशन नहीं बताऊंगा, अपने उनकी बुराई कर रहे हैं आपके सामने जो आपसे भी ज्यादा क्लोज हैं उनके, तो आपके पीछे से आप लोगों का क्या हाल करते होंगे? आज में 5-10 मिनट के लिए पूरी खामोशी हो गई घर में। तो भाई ये क्या बोल दिया, मतलब बिल्कुल मातम वाला माहौल बन गया। मेरी शक्ल देख रहे, और फिर उसके बाद में जस्टिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हुई। एक एक करके वो लोग सब अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेटा संदीप तू समझा नहीं, हम ये नहीं कह रहे थे, हम ये नहीं कह रहे थे, हम वो कह रहे थे, हम वो नहीं, हम वो, अरे नहीं 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 वो तो मजाक चल रहा था, वो तो ये। मैंने कहा हाँ मैं अभी इतना छोटा हूं ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मजाक क्या है और बुराई क्या है। समझ पा रहे हो? तो अगर ऐसे काम आप करोगे आप कैसे खुश रहोगे? मुझे तो समझ नहीं आता। आप किसी से जलोगे तो आप कैसे खुश रहोगे? मेरी समझ से बाहर है। आप किसी का दिल दुखाओगे तो आप कैसे खुश रहोगे? मुझे नहीं समझ आता। सर लाइफ इज लाइक बूमरैंग, जो करेंगे वो वापस होगा हमारे साथ में। हाँ, ये भी एक मिस्टिकल बात है, क्योंकि लोग इसको बारीकी से समझ नहीं पाते हैं, तभी लोग गलत करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हाँ मैं किसी के साथ में गलत करूंगा तो एक दिन घूम करके वो गलत मेरे पास में आएगा। अरे नहीं, इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। आज आपने किसी के बारे में गलत सोचा ना, आपका गलत होना शुरू, कोई घूम के वापस नहीं आएगा। मैं अगर अभी अपने किसी रिलेटिव के बारे में बुरा सोचना शुरू कर देता हूं, मेरा मन खराब हो गया, उनका कुछ नहीं गया, अब कोई घूम के वापस नहीं आ रहा। मेरा मन जो शांत था, पीसफुल था, खुश था, दुखी हो गया ना। मतलब ये नहीं है कि आपने कोई बुरा कर्म किया तो आपको इतने साल बाद में एक बुरा कर्म मिलेगा। हाँ, आपने किसी के साथ कुछ गलत किया तो अब किसी अलग तरीके से वो घूम करके आपके पास में आएगा और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, जैसे लोग सोचते हैं। ये सब बच्चों को समझाने वाली बातें हैं। अब आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो गए हो। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना आप सब लोग बड़े हो। बढ़िया है। अब मेरा बेटा है 7 साल का, अगर उसको मैं इतना डिटेल में ये सब बातें बताऊंगा, वो क्या कहेगा, पापा छोड़ो ना, क्यों बोर कर रहे हो? तो उसको क्या बोलना पड़ेगा, बेटा अब तू कुछ बुरा करेगा ना तो भगवान तेरे साथ में बुरा करेगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोग बड़े ही नहीं हो रहे। वो बड़े हो गए हैं बॉडी से, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अभी भी यही सोच रहे हैं कि कोई भगवान बैठ के उनका बुरा करेगा। अरे देखो, देखना मतलब क्या, आंखों से देखना नहीं, जानना कि जब भी आप किसी के बारे में कुछ अच्छा सोचते हो तो आप कैसा फील करते हो, कुछ बुरा सोचते हो तो आप कैसा फील करते हो। इसका प्रैक्टिकल अभी डेमो करते हैं ना। हम एक सिंपल सी प्रेयर निकालेंगे अपने अंदर से, अपने पूरे दिल से। अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, प्रेयर है दिल में कि हे भगवान, आप मेरे साथ साथ बोल सकते हो, हे भगवान, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी जानवर हैं, उन सबका भला हो, सबका भला हो, सब खुश हो जाए, सबका मन शांत हो जाए। इस फीलिंग को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, कैसी फीलिंग है? अब दोबारा कुछ बोलते हैं, हे भगवान, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी जानवर हैं, सब दुखी हो जाए, सब रोएं, सब चीखें, सब चिल्लाएं, कैसा फील हो रहा है? गंदी फीलिंग हो रही है। तो आपने अगर एक बुरा कर्म किया तो अभी फल मिला या 100 साल बाद मिलेगा? मिल गया ना। इसको लोग देख नहीं पाते हैं।
पता लग रहा है? इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। पता लग रहा था ना, हार्ट बीट के चेंजेस फील कर पाए आप? जैसे ही हमने ऐसी एक किसी के बारे में कुछ गलत सोचा तो अंदर क्या हुआ? दिल में कुछ हुआ, फील हुआ। सच सच बोलना, कितने लोगों को हुआ? सबको हुआ ना? बोला ही नहीं जा रहा था, बट बोलते ही रहते हैं वैसे तो। मतलब दिल दुखने लग गया, हार्ट बीट में चेंजेस हो गए। अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे ना तो हार्ट बीट में चेंजेस हो जाते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है। जब भी गुस्सा आता है क्या होता है? हार्ट बीट तेज हो जाती है। जब भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो क्या होता है? हार्ट बीट तेज हो जाती है। और जब आप खुश होते हो तो हार्ट बीट कैसी होती है? नॉर्मल होती है, पीसफुल होती है। मतलब जैसे ही आप कुछ बुरा कर्म करते हो तो उसका असर इमीडिएट आता है आपकी बॉडी के ऊपर, इमीडिएट। अगर आपके पास देखने की आंख है तो आप इमीडिएटली देख सकते हो कि क्या होता है। कोई थियोरेटिकल बात नहीं, ये करोगे तो ये होगा। अरे अभी होगा, अभी होगा, बाद में क्या होगा? औरों के बारे में हमने अच्छी प्रेयर करी, कैसी फीलिंग हुई थी? अच्छी हुई थी ना? देख लो। और सोचो अगर ये प्रेयर आपके अंदर बनी ही रहे तो धीरे धीरे आपका मन ऐसा हो जाए कि मन में कोई भी आप काम कर रहे हो या खाली बैठे हो, मन में इसी को भजन बोलते हैं। जो लोग भजन कीर्तन समझते हैं वो समझते हैं ढोलक बजाओ, दर 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 गाना गाओ। आजकल तो गाने भी ऐसे आ रहे हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स है ना। हाँ, एक मैंने भजन सुना था अभी, कहीं मैं गया था वहां पे कि शेरा वाली माता मेरी लाइफ बना दे, शेरा वाली माता मेरी लाइफ बना दे। हाँ, ऐसा सा कुछ था। शेरा वाली माता, हाँ, पार लगा दो, पार लगा दो। ये भजन नहीं है, दिस इज नॉट भजन, समझ गए? ये कॉमेडी है, हंसने के लिए ठीक है, टाइम पास के लिए ठीक है। बट रियल भजन क्या है? कि आपके मन से एक दुआ निकलती रहे सबके लिए, ये भगवान सबका भला हो, सब खुश रहे, सब चिल्ड आउट रहे, किसी की जिंदगी में कोई दुख ना हो। इस प्रेयर से सामने वालों का भला नहीं होगा, दुनिया तो वैसी रहेगी जैसी रहनी है। आपकी इस प्रेयर से ये नहीं है कि अब ये भी लोग समझ नहीं पाते क्योंकि गहराई में कभी गए नहीं ना। आपकी प्रे करने या ना करने से, या मेरे प्रे करने या ना करने से ये नहीं कि दुनिया बदल जाएगी। इस दुनिया में लोग बीमार होना बंद हो जाएंगे, सबकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, सबकी रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मेरा मन शांत हो जाएगा। और जहां मेरा मन शांत हुआ उससे क्या होगा? मेरे आसपास में जो लोग होंगे उनका मन कैसा होगा? शांत हो जाएगा। मेरी फैमिली में सबका मन कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ऑफिस में कैसा हो जाएगा? सबका शांत हो जाएगा। जहां मन शांत है वहीं खुशी है, जहां मन में उथल पुथल है वहीं पे दुख है। कभी भी देख लेना, नींद ही नहीं आएगी रात को। मन में उथल पुथल का मतलब क्या है? रात को नींद आने बाद टेंशन शुरू। अब कैसे खुश रहोगे? आपकी हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी? हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो माइंड कैसे अच्छा रहेगा? माइंड अच्छा नहीं रहेगा तो रिलेशनशिप्स कैसे अच्छी रहेंगी? सब जुड़ा पड़ा है, एक भी चीज को आप निकाल नहीं सकते अंदर से। अगर आप अंदर से पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो तो आप ढंग से सोच भी पाओगे अपनी लाइफ के बारे में। ढंग से सोच पाओगे तो आपकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी लाइफ में सक्सेसफुल होने की। जितना आप इस रास्ते पे चलते हो ना, ये जो रास्ता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये रास्ता क्या है? बड़ा सिंपल है, अच्छाई का रास्ता है। उतना आप अंदर से स्ट्रांग होते चले जाते हो।